दोस्तों 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मतलब भारतीय लोगों के लिए एक काला दिवस। जिस दिन हमने हमारे महामानव को खोया वो दिवस जल्द ही आने वाला है। बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए लाखों लोग भारत के कोने कोनों से नहीं तो देश विदेशों से चैत्य भूमि दादर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा साहब के मृत्यु के पहले 24 घंटे कैसे थे? उन्होंने क्या किया, कौन सा गीत गुनगुनाया और किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, ये सब डिटेल में जानकारी मैं आपको दूंगा, जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमें कमेंट में अवश्य बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारा वीडियो किस किस शहर किस किस देश में देखा जाता है। और एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं और मेरी संपूर्ण टीम जो है वो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शिवाजी पार्क परिसर में हमने एक भोजनदान की गाड़ी हम घुमा रहे हैं और हमसे जितना हो पाए उतने लोगों को हम भोजनदान देंगे। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें 100, 500, 1000 जितना हो सके उतना भर भर कर धमदान करें, ताकि हमसे जितना हो पाए हम उतने अनुयायियों की सेवा कर पाए, उन्हें भोजनदान दे पाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब का अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम काठमांडू में विश्व धर्म संसद था, जहां उन्हें विशेष सम्मान मिला। नेपाल के राजा ने मंच पर उन्हें अपने पास स्थान दिया। इसके बाद उन्होंने लुम्बिनी, बोधगया और पटना जैसे बौद्ध स्थलों का दौरा किया, जिससे उनका शरीर थकान से चूर हो गया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 नवंबर को जब वो दिल्ली लौटे तो वह बेहद कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 दिसंबर को राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल होने आखिरी बार संसद पहुंचे। राज्यसभा से लौटकर बाबा साहब ने 16 दिसंबर को मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन समारोह की योजना पर चर्चा की। नानक चंद रत्तू से उन्होंने टिकट की जानकारी ली और फ्लाइट से मुंबई जाने की व्यवस्था करने को कहा। इस दौरान उन्होंने कई दस्तावेज भी लिखवाए। देर रात तक काम के बाद वह सोने चले गए और रत्तू भी वहीं रुक गए। उस वक्त अगर बाबा साहब जीवित होते तो 16 दिसंबर को नागपुर से बड़ा धर्म परिवर्तन मुंबई में हमें देखने को मिलता। 5 दिसंबर की सुबह बाबा साहब ने माई साहब और रत्तू के साथ चाय पी। नाश्ते के बाद वो कुछ समय बरामदे में बैठे, अखबार पढ़े और माई साहब ने उन्हें दवाई दी। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्म की प्रस्तावना पर काम किया। दोपहर में उन्होंने खाना खाया और फिर वह सोने चले गए। जब माई साहब और डॉक्टर मालवनकर बाजार से शाम को लौटे तो बाबा साहब नाराज थे कि बिना बताए क्यों गई। उनका गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन जल्द ही शांत हो जाता था। रात को जैन धर्म के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, जिसमें जैन बौद्ध एकता पर चर्चा हुई। बाबा साहब ने अगले दिन मिलने का समय देने की बात भी की थी। प्रतिनिधि मंडल से विदा लेने के बाद बाबा साहब ने बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ मन ही मन करना शुरू किया और फिर रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना सुनी। रात को उन्होंने कबीर का प्रसिद्ध दोहा चलो कबीर तेरा भवसागर डेरा भी गुनगुनाया। इसके बाद वो अपने कमरे में गए और माई साहब के खाने के बाद अपनी किताबों के साथ सोने चले गए। माई साहब की आत्मकथा के अनुसार बाबा साहब को देर रात तक पढ़ने की आदत थी, लेकिन 6 दिसंबर की सुबह जब माई साहब उनके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब हमेशा के लिए शांत हो चुके थे। वह नींद में ही दुनिया को अलविदा कह चुके थे। यह सूचना देश भर में आग की तरह फैल गई। बाबा साहब के अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए। उनका पार्थिव शरीर बौद्ध परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। उनका महापरिनिर्वाण सिर्फ एक महान आत्मा की विदाई नहीं थी, बल्कि वह एक आंदोलन, एक विचार और लाखों लोगों की प्रेरणा बन गए। आज भी उनका जीवन, संघर्ष और विचार समाज को दिशा दिखा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि बाबा साहब की अंतिम यात्रा जैसी भीड़ उस समय ना टेलीविज़न थे, क्योंकि लोग काफ़ी गरीब हुआ करते थे। सिर्फ रेडियो पर सुनकर मुंबई जैसे बड़े शहर में गांव खेड़े से लाखों अनुयायी सिर्फ बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे थे। उस समय जितनी भीड़ बाबा साहब के अंतिम यात्रा में जमा हुई थी, उतनी भीड़ आज तक रिकॉर्ड है। किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, नेता हो, अभिनेता हो, किसी की भी अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ जमा नहीं हुई दोस्तों कभी, आज तक। ये रिकॉर्ड है।
ये थे दोस्तों बाबा साहब के अंतिम 24 घंटे, जो हमने काफ़ी रिसर्च करके माई साहब की किताब से, क्योंकि बाबा साहब के सबसे करीब माई साहब थी और माई साहब की किताब से हमने ये आपको पढ़कर बताया। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी, हमें अवश्य बताएं। आप सभी को दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय।